नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बीते शाम एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन्हें चिल्लाने दीजिए, ये किसी और के द्वारा भेजे गए हैं। हालांकि जब भी नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार जो बेरोजगार हैं वो कहाँ जाए, या फिर बेरोजगार अपने रोजगार को लेकर सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब एक ही होता है कि किसी और के द्वारा भेजे गए हैं। यानी कि विपक्ष पे सीधा उनका निशाना रहता है कि अगर कोई बेरोजगारी की बातचीत कर रहा है तो वो विपक्ष के द्वारा ही भेजा गया है। हालांकि अगर पूरे दृश्य को देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों से बीएसएससी के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा की जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाए। उसके बाद अगर एसटीईटी की देखी जाए तो फिर पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी चयन प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। उसके बाद अगर टीईटी के अभ्यर्थियों को देखा जाए तो पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें ऑफर लेटर दिया जाए। तमाम प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो ये सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिरकार बिहार सरकार युवाओं को लेकर कितना सजग है, कितना सोचती है। लेकिन इसी बीच जब तारापुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करने पहुंचते हैं और वहां जब युवाओं को के द्वारा उनका विरोध किया जाता है कि उनके द्वारा एक ही बात कहा जाता है कि इन्हें चिल्लाने दीजिए, ये किसी और के द्वारा भेजा गया है। फिलहाल इस वीडियो को देखिए कि जिसमें नीतीश कुमार अपनी जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और अपने मंत्रियों को ये कह रहे हैं कि इन्हें चिल्लाने दीजिए, इन्हें किसी और के द्वारा भेजा गया है। इस सबको हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत करिए। वो 15-20 को लड़का हल्ला कर रहा है, उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो भी जरूरी चीज होगा, अगर कोई कमी है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम यही देखते हैं। लेकिन कौन लोग किसको भेज देता है, हमको इस सब की चिंता नहीं है। हमारा विश्वास है काम करने में। तो आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार सीधे नकार दे रहे हैं कि वो युवा बेरोजगार नहीं है, वो युवा किसी पार्टी के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा षड्यंत्र के तहत उनके सभा में भेजा गया है ताकि उनको बदनाम किया जा सके। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि राज्य में युवा बेरोजगार हैं। उनकी जो प्रणाली है, जो उनके तौर तरीके हैं, उससे काफ़ी परेशान हैं। हालांकि लगातार जब भी नीतीश कुमार जब इस पे बयान देते हैं तो उनका कहना एक ही होता है कि हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम युवाओं को लोन दे रहे हैं, महिलाओं को लोन दे रहे हैं, जिससे कि बिहार में रोजगार जो है, जो स्वरोजगार है, वो बढ़ेगा। लेकिन वही जब सरकारी नौकरियों की बातचीत होती है तो फिर वहां पे नीतीश कुमार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ये विरोधी जो विपक्ष है उसकी साजिश है, जिसके तहत युवा सड़क पर उतरकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया कि जिस तरह से युवा जब सड़क पर उतरकर अपने मांगों को रख रहे थे, लगातार उन पे वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, कई छात्रों को जेल में भी भरा गया। उसके बाद पूरी प्रक्रिया के बाद फिर उसके बाद लगातार इस ट्विटर पे जो छात्र हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ट्विटर पे ट्रेंड करने से कुछ हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 7-8 साल से भर्ती जो रुकी हुई है, जिसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है, उस पर लगातार ट्विटर पे जो छात्र है वो ट्रेंड करा रहे हैं। कई बार नंबर 1 पे भी ट्रेंड किया, लेकिन उसके बाद भी छात्राओं के हाथ में कुछ नहीं लगा। 28 अक्टूबर यानी कि कल फिर से बीएसएससी के अभ्यर्थी ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे। उनका एक मानना है कि फिर से ट्विटर पे एक जंग छेड़ेंगे। लेकिन क्या इस ट्विटर के जंग से सरकार को कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि जिस तरह से सरकार के रवैये सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, इससे तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अगर एसटीईटी की अभ्यर्थी को देखा जाए तो पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बयान दिया था कि पंचायत चुनाव से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लगातार इसी तरह से चलेगी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही पंचायत चुनाव शुरू हुआ, बयान ये आया कि पंचायत चुनाव में काउंसलिंग नहीं हो सकती है।
अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में काउंसलिंग को खत्म किया जाएगा और जो भी उनको ऑफर लेटर है उनको मुहैया कराया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो अभ्यर्थी है उनके सामने ये है कि आखिरकार जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं क्या वाकई उस पर विश्वास किया जा सकता है? आखिरकार अगर विश्वास करने लायक अगर बात कह रहे हैं तो क्यों नहीं कोई ऐसा डेट बता दे रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा तारीख बता दे रहे हैं जिससे कि लोग संतुष्ट हो जाए, जो अभ्यर्थी हैं इस बात से दिलासा मिल जाए उन्हें कि हाँ अगर वो इस तारीख तक बिल्कुल शांति से बैठते हैं तो उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उनकी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करके उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तमाम चीज़ों पे सवाल है क्योंकि सरकार लगातार इस बात का दावा करते रही है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको दिवाली से पहले नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस पर भी अब सवाली निशान खड़ा हो गया है क्योंकि अब 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सरकार जिस तरह से इसको टालते रह रही है, हो सकता है कि एमएलसी चुनाव को भी इसी तरह से लिया जाए कि एमएलसी चुनाव है तो फिर एमएलसी चुनाव के बाद होगा, उसके बाद नगर निकाय की चुनाव है तो चुनाव के बाद होगा। ऐसे अगर करते रहे तो फिर 2022, 2023, 2024 ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और युवाओं के सामने एक ही सवाल रहेगा कि आखिरकार पिछले 4-5 सालों में हमने क्या किया। फिलहाल नीतीश कुमार की ये बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो युवा भीड़ में खड़ा है वो वाकई विपक्ष की साजिश है या फिर वाकई बिहार में बेरोजगारों की समस्या सबसे बड़ी है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हम और भी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।